स्वागत करता हूं। 6 फरवरी को किसानों द्वारा जो चक्का जाम करने की बात की जा रही है और वहां इस बात को लेकर हिंसात्मक प्रदर्शन होने की संभावनाओं से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि क्या ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो 12 बजे से 3 बजे तक का जो चार्ट बन रहा है, हालांकि मैं डिस्प्ले में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लाइव हूँ, तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो चार्ट बन रहा है उसमें एक तो काल सर्प दोष योग, चंद्रमा का पाप कर्तरी योग, ग्रहण दोष, बहुत सारे इसमें निगेटिविटी दिख रही है और ये हिंसा ज़्यादा नहीं 15 दिन के अंदर हिंसात्मक रूप में ले लेगी, मुझे जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो रुकावट लगाया, अवरोध लगाया ताकि वो हिंसा ना कर पाए, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। 12 बजे वृषभ लगन की कुंडली बनेगी और हमारे भारत की कुंडली भी वृषभ लगन की कुंडली है और तृतीय स्थान का कारक यानी तृतीय स्थान जो होता है पराक्रम का होता है, आपके मान पद प्रतिष्ठा है, उस पर ग्रहण लग रहा है। केतु चंद्रमा का योग सप्तम में बन रहा है जो निश्चित रूप से एक बार पुनः भारत की मान पद प्रतिष्ठा को बिगाड़ने की ये कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 12 बजे जो कुंडली बनेगी, 12 से 3 में 2 लगन चेंज होंगे। एक तो वृष लगन होगा और दूसरा मिथुन लगन आएगा। वृष लगन में सबसे ज़्यादा खतरा होगा और ये 12 बजे का चक्का जाम है, ये 11 बजे से ही पुनः चक्का जाम करने की कंडीशन में आ जाएंगे, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। ये टाइम लिमिटेशन जैसे पिछले बार भी 12 बजे बोला था और उसको 9 बजे से स्टार्ट कर दिए थे, उसी तरीके के हिंसात्मक प्रदर्शन ये करेंगे। और जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, यहाँ पर इस बार पुलिस एक्शन में भी रहेगी और यहाँ पर पुलिस इस बार चुप रहने नहीं वाली है। अगर इतने बाउंडेशन लगाने के बाद आपने कील लगा दिया, आपने 4 फीट दीवार ऊपर कर दिया, सारी व्यवस्था कर दिया और 15 कंपनियों के जो सुरक्षा दल है वो सबको भी स्थापित कर दिया, इसके बाद भी अगर कुछ बवाल होता है तो निश्चित रूप से ये तो रेड अलर्ट का टाइम चल ही रहा है। ऑलरेडी बताया था, रेड अलर्ट इज नॉट ओवर येट, इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी, स्टार्ट हो चुका है और ये रेड अलर्ट निश्चित रूप से खून खराबा करके ही लग रहा है बात मानेगा। ये सिंपल तरीके से लोग बात समझने के लिए नहीं समझ पा रहे हैं और हिंसात्मक प्रदर्शन जो ये कर रहे हैं ये बहुत ही मतलब खराब है। पहले ही ये ना हो जाए इसलिए मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ कि जो वृषभ लगन की कुंडली बन रही है, लगन में ही राहु, राजनीतिक अलर्ट होना ही होना है। राजनीतिक तरीके से लोग अपना अपना फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो किसानों के ऊपर बंदूक रख के कर लें, चाहे वो किसानों के साथ मिलाकर कर ले या किसानों का नाम बदनाम करके कर लें, क्योंकि असली किसान तो नहीं है ये, और ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। और इसका जो प्रॉब्लम का रिजल्ट आएगा वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। 17 फरवरी तक का डेट निकलना बहुत ज़रूरी है। 17 फरवरी को जैसे ही चंद्रमा राहु से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अभी काल सर्प दोष से दूषित कुंडली चल रही है, और चंद्रमा जैसे ही बाहर निकल जाएगा उसके बाद कुछ संभावनाएं बनेंगी कि अब हिंसात्मक प्रदर्शन ना हो। लेकिन अभी भी हिंसात्मक प्रदर्शन होने से आप ये मना नहीं कर सकते कि हिंसात्मक प्रदर्शन अभी नहीं होगा। अभी भी जो लोग हैं वो किसानों का नाम बदनाम करके, वो किसानों का नाम ले करके, दया दिखा करके और गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो माननीय मोदी जी की कुंडली बन रही है और भारत की जो कुंडली बन रही है, उसकी जो दशा चल रही है, उसमें भी शनि में चंद्रमा के अंदर शनि की जो दशा है, ये अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये विषदोष बनाता है। और यही कारण है कि भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है और पुलिस तो अपना काम कर रही है, कानून के तहत कर रही है, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि शनि अस्त, बृहस्पति अस्त, ये दोनों ग्रह साथ में बुद्धि, जो बुद्धि का कारक होता है वो भी अस्त, यानी तीनों ही ग्रह अस्त हो जाएंगे। न्याय का ग्रह अस्त हो गया, उसके बाद ज्ञान का
कारक अस्त हो गया और जो कम्युनिकेशन है उसका भी कारक अस्त हो रहा है। तो हो सकता है कि वो रिपोर्टिंग आपको शायद उतने टाइम से जो मीडिया वाले दिखा रहे थे वो इस बार इसमें कुछ रुकावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुध अस्त हो रहा है। बुध का अस्त होना अच्छा नहीं है और यहाँ पर मीडिया वाले चाहकर भी कुछ एरिया में वो नहीं पहुँच पाएंगे, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।